मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि बात की जाए तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निकालने की बेहद सिंपल और सरल ट्रिक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बोर के नियम से मतलब बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात करेंगे। उसके बाद हम अफबाऊ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की बात करेंगे। जो हमारा बोरबरी का नियम है ये हमारा 9 10 तक बहुत अच्छे से काम कर जाता है, क्योंकि इससे हम ज्यादा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जो हमारा अफबाऊ नियम है वो हमारा 9 10 11 12 सभी जगह काम आ जाएगा, क्योंकि उससे हम सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोरबरी नियम की बात करते हैं। किसकी? बोरबरी नियम की बात करते हैं। तो बोर ने बताया कि कोई भी हमारे पास परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है। क्या बताया बोर ने? कि कोई भी हमारे पास परमाणु हो, कोई भी हमारे पास परमाणु हो उसका एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर उसकी कक्षाएं होती हैं जिन्हें हम उपकोष, जिन्हें हम कोष भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो पहला कोष होता है वो K होता है, दूसरा हमारा L होता है, तीसरा हमारा M होता है, चौथा हमारा N होता है, पांचवा हमारा O होगा और छठा हमारा इसके बाद P होगा। कोई नियमित नहीं कि हमारे पास केवल और केवल इसमें N ही कोष तक नियमित है, कोई नियमित नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये किस पर निर्भर करता है? ये तत्व के परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही हमारे पास क्या होंगे? कोष होंगे। तो पहले कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले कोष में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे कोष L में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कोष M में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथे कोष N में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आए हैं इनको हमने अपनी तरफ से नहीं लाया है। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है? 2n² सूत्र होता है, जहां हमारा जो n है ये कोष को बताता है। क्या बताता है? कोष को बताता है। अगर जो हम पहले कोष की बात करें तो पहले कोष में n की वैल्यू हमारे पास होगी 1। तो n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? तो n की वैल्यू जब हमने क्या रखा? 1, और 1 का क्या हुआ? स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है कि 1 का चाहे जितना हम स्क्वायर कर दें उसका मान वही आता है। तो हम बोलेंगे कि हमारा 2 गुणे 1 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो पहले कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 आए। दूसरे कोष में अगर जो हम n की वैल्यू 2 रख देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। n की वैल्यू जब हम कितनी रख देंगे? 3 रख देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। जब हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 4 रख देंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इसी तरह से अगर जो हम अगले कोष O की बात करें तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा ये आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो ये हमारे पास जो कोष में इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं, कौन कौन से निकल के आए हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास 2 निकला, पहले कोष में 2 होगा, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32। अब यही इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे? यही कोष वाले इलेक्ट्रॉनों से अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। यही आपको याद रखना है। 10th वाले बच्चों, 9th वाले बच्चों, इसको ही आपको याद कर लेना है। इससे ही हम अपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो अगर जो तत्व की बात की जाए तो हमारे पास 1 से लेकर 10 तत्व हैं। इनका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। तो अगर जो पहले तत्व की बात की जाए तो हमारे पास हाइड्रोजन है। उसके परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 1 है। प्रत्येक की बात की जाए तो H होता है हाइड्रोजन का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने प्रोटॉन होते हैं और उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हमारे हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन से कोष में भर जाएगा? हमारा इस वाले कोष में भर जाएगा। तो हमारे पास बोलेंगे यहाँ पर आया पहले कोष में 1, और इसके बाद हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1। तो हम बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन था जो कि इसमें भर गया। तो हाइड्रोजन का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया वो 1 आया। उसके बाद हमारा जो दूसरा तत्व है वो हीलियम है, उसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 2 है। अब 2 की बात की जाए तो हम किसमें भरेंगे? इसी में भर देंगे, क्योंकि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। तो 2 के 2 इसमें भर गए। अब इसके बाद अगर जो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुका है। लिथियम की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो पहले कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। अब ये तो कोष पूर्ण हो चुका, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भरेंगे। अब इसके आगे वाले कोष में बढ़ जाएंगे तो हमारे पास अगले कोष में कितने बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन? 8। अब लिथियम के पास हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 थे, जिसमें से 2 भर गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 बचे, और वो 1 इसमें भर जाएगा। तो हम बोलेंगे 2,8 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा लिथियम का। उसके बाद अगले तत्व की बात करें तो हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो पहले कोष में कितने भरते हैं? 2। तो पहले कोष में 2 भर दिए, तो अब हमारा पहला कोष क्या होगा? पूर्ण भरित हो गया।
अपने दूसरे कोष की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, क्योंकि 2 हमने भर दिए, तो वो 2 किस में भर जाएंगे? 8 वाले में भर जाएंगे। तो हमारे पास जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा 2,2 निकल के आएगा। उसके बाद अपना अगला तत्व की बात करते हैं, बोरान है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। 5 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से करेंगे? तो पहले कोष में कितने भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। दूसरे कोष में कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। हमारे पास कितने बचे बोरान में? अब 2 तो भर चुके हैं, अब 3 बचे हैं। 3 इसमें हमारे पास भर जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2,3। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2,3। उसके बाद अपने अगले तत्व की बात करते हैं तो कार्बन है। कार्बन के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे कार्बन का, तो क्या होगा? पहले कोष में हमारे पास कितने भरते हैं? 2। दूसरे कोष में कितने भर सकते हैं? 8। और कार्बन में होते कितने? 6। 2 हमने भर दिए, कितने बचे? 4। 4 वो किस में भर जाएंगे? इस 8 में भर जाएंगे, तो हम बोलेंगे 2,4। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। इसके बाद हमारा अगला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। अब 7 परमाणु क्रमांक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो सबसे पहले कोष में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 भर दिए। अब दूसरे कोष में हमारे पास कितने भर सकते हैं? 8। और नाइट्रोजन में कितने थे? 7। 7 में से 2 भर के कितने बचे? 5। तो वो 5 इसमें भर जाएंगे, तो हम बोलेंगे 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा नाइट्रोजन का। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो पहले कोष में कितने भरते हैं? 2। तो पहला कोष तो हमारा पूर्ण भरित हो गया। अब दूसरे कोष में बात करेंगे तो हमारे पास कितने भर सकते हैं? 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना था? 8 था। 2 8 में से हमारे पास 2 भर के कितने बचे? 6। और वो 6 किसमें भर जाएंगे? इस वाले 8 में। तो 2,6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब 9 को किस तरह से हम भरेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो इसकी तो क्या करेंगे? सबसे पहले कोष में हमारे पास 2 भरते हैं, दूसरे कोष में 8 भर सकते हैं। 9 थे, 9 में से 2 भर गए, हमारे पास कितने बचे? 7। वो 7 किसमें भर जाएंगे? इस वाले 8 में भर जाएंगे, तो हम बोलेंगे 2,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हमारा 10वां जो तत्व है वो है नियान। नियान का परमाणु क्रमांक है 10 और 10 इलेक्ट्रॉन भी इसमें है। अब 10 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से भरेंगे? तो सबसे पहले कोष में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो सबसे पहले कोष में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरे कोष में कितने भर सकते हैं? 8। और इसमें अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 बचे, क्योंकि 10 थे, 2 भर दिए, 8 बचे, तो 8 इस वाले कोष में भर जाएंगे। तो हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। तो साथियों, अभी तक हमने 1 से लेकर 10 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिया है। अब हम 11 से 20 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। याद रखिएगा, बस यही वाले नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं तो हमारे पास सोडियम है 11 नंबर पर, और सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। और आपको अच्छे से पता है जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? पहले कोष में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2, तो हमने 2 भर दिए। दूसरे कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 8, तो इसमें हमने 2 भर दिए। अब हमारे पास इसमें कितने बच गए? 9 बच गए, क्योंकि 11 में से हमने 2 भर दिए तो हमारे पास 9 बचे। और अगले कोष में हमारे पास कितने भरते हैं? 8, तो ये वाले 8 के 8 इसमें भर जाएंगे। अब हमारे पास 2 और 8 कितने हुए? 10 हो चुके हैं। अब इसमें हमारे पास है कितने इलेक्ट्रॉन? 11 है। अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो इस वाला कोष तो हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके अगले वाले कोष में भरना स्टार्ट करेंगे। ये वाले कोष में भरेंगे, ये वाले कोष में हमारे पास 18 भर सकते हैं। तो हम कितने, इसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1, तो हम इस वाले में हम कितना भर देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। उसके बाद हम बात करते हैं तो हमारे पास अगला है मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे। तो पहले कोष में कितने भरेंगे? 2 भरेंगे। दूसरे कोष में 8 भर गए, तो दोनों कोष पूर्ण हो चुके हैं। अब इसमें कितने बचे? 2 बचे, क्योंकि 10 भर चुके हैं। अब 2 बचे हैं, 2 इस वाले में भर देंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, 8, 2। तो उसके बाद अगर जो अगले तत्व की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में परमाणु क्रमांक 13। तो किस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा? 2 भर जाएगा पहले, फिर दूसरा 8 हो जाएगा, 10 हो गए। अब इसमें बचे कितने? 3, और 3 इस वाले में भर जाएंगे। तो हमारा हो जाएगा 2, 8, 3 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। उसके बाद अगर जो अगले की बात करते हैं तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। इलेक्ट्रॉन कितने? 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले कोष में 2 पूरे
हमारे पास भर गए, पहले कोर्स में 2 भर दिए, दूसरे कोर्स में कितने 8, ये भी हमारा पूर्ण हो गया। इसके बाद अगले वाले में बढ़ेंगे, अगले में कितने भरते हैं 18, तो इसमें हमारे पास बचे कितने 4, क्योंकि 2 और 8 10 हुए और इसका है कितना 14, तो 4 बचे हैं, 4 इसमें भर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 8, 4। इसके बाद अगला है फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 15, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 15, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और कितने बच गए 2, 8 मिलकर 10 हो गए, 5 बचे, 5 इसमें भर जाएंगे, हो जाएगा इस तरह से। तो हमारे पास हो गया 2 8 10 5 15। उसके बाद हमारे पास अगला है 16 पर सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 2 8 10 बचे कितने 6, 6 इसमें भर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 8 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, तो ये तो पूर्ण भर चुके हैं, 10 हो चुके हैं, 7 बचे, 7 इसमें भर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 8, 7, कितने हो गए 2, 8, 7 मिलकर हमारे 17 बन जाएंगे। आर्गन की बात की जाए तो 18, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18, इसी तरीके से भरेंगे 2, 8 और हमारे पास कितने रह गए, अब इसमें हमारे पास 2 8 10 हो गए, रह गए कितने 8 और 8 इस वाले 18 में भर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2, 8, कितने 2, 8, 8 18 हो जाएंगे। उसके बाद हमारा पोटेशियम 19 पर है, परमाणु क्रमांक कितना है 19, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 10 हो गए, अब इसमें बचे कितने 9 भरना है, अभी 9 इस वाले 18 में भर जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 8, 9 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला हमारा तत्व क्या है कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 20, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 20 और इसी टाइप से हम भरना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोर्स में भरते हैं 2, दूसरे में भरते हैं 8, 2 8 10 हो गए और इसका है कितना 20, बचे कितने 10, 10 इस वाले 18 में भर जाएंगे तो हम बोलेंगे 2, 8, 10 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। 10th वाले बच्चों केवल आपको 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, यहीं से आपकी परीक्षा में आ जाएगा और आप आसानी से लिख देंगे। इस वाले तरीके को आपको याद रखना है, इस वाले तरीके को, बस इस वाले तरीके को माइंड में सेट करना है। पहले कोर्स में 2 भरते हैं, दूसरे में 8 भरते हैं, तीसरे में 18, चौथे में 32, इस तरीके को याद रखना है और जो भी हमारे पास तत्व आ जाएगा परीक्षा में उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना पाएंगे। आप एक इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।